वेलकम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने सेकंड टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने पहले जो डिस्कस किया था वो हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड था। तो आप इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो है अपना टीचर.com, ठीक है, और मेरा नाम है असदुल्ला एंड आई एम योर टीचर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई बच्चों को बहुत पहले से ये चीज़ें समझी हुई होंगी, लेकिन उसको मज़ीद थोड़ा सा ऑन टॉप इंशाल्लाह कुछ बातें नहीं मिलेंगी सुनने को, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कहते हैं हीट को, एक्सपैंड कहते हैं फैलने को। यानी हर वो काम जो हर किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाए जो कि हीट देकर वो एक्सपैंड हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। अब आसान हो गया ना। थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट देकर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस को एक्सपेंड करने के अमल को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। व्हेन सब्सटेंसेस आर हीटेड दे अंडरगो चेंजेस इन डायमेंशन। अच्छा, ये जो चेंज आएगा वो उसके 3 डायमेंशनल सारी फैक्टर्स पे आएगा। 3 डायमेंशनल फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें लेंथ आ जाती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता है, और साथ साथ वॉल्यूम आता है। और वॉल्यूम के अंदर ये तीनों फैक्टर्स भी हैं एग्जैक्टली, ठीक है। यानी जब कभी किसी सब्सटेंस के अंदर अगर चेंज आए उसकी डायमेंशन के अंदर, यानी हीट की वजह से अगर वो एक सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट एक्सपैंड हो जाए, और वो जो एक्सपैंड होने का जो अमल दरामद है वो बेसिकली उसकी डायमेंशन के अंदर हो, तो उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। और साथ साथ देखिए यहाँ पर ये बात भी मैंने मेंशन कर दी है कि दिस चेंज इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो चेंज आएगा डायमेंशंस के अंदर वो उसकी लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम के अंदर आएगा। इट्स कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ये थी डेफिनेशन। अब प्रैक्टिकली डायग्राम आपके सामने मौजूद है। ये एक आयरन की मैंने एक रॉड ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आयरन की इस रॉड को हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर अगर हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी अगर लेंथ में चेंज आए, मैंने यहां पर सिर्फ एक डायमेंशन को लेकर समझाया ताकि आप ओवरऑल पूरे इसके वॉल्यूम में के अंदर भी इसी तरह का चेंज आएगा और एरिया के अंदर भी इस तरह का चेंज आएगा। तो हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक रॉड जो कि इनिशियली यानी ओरिजिनली उसकी लेंथ क्या थी, L, मैं इसको L1 सपोज कर लेता हूँ। L1 से याद रह जाता है कि इनिशियल है, ठीक है, यानी इनिशियल जो लेंथ है वो L1 है। रॉड की इनिशियल लेंथ कितनी है, यहां तक, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होगा यानी लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। क्या हुआ, हमने इसे हीट किया। हीट करने पर एक हाई टेम्परेचर जब दिया इसको, उस टेम्परेचर से गुजारने के बाद फिर उसको हैमर से मारा जाएगा ताकि ये एक्सपैंड हो सके, क्योंकि ये आयरन लोहा है। तो लोहा बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा जो भट्टी, लाइम क्लेन, इस तरह की जगहें होती हैं जहां ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर वो लोहे के शेप को चेंज करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, एकदम रेड कलर का सुर्ख लोहा हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उस पे हैमर मारा जाता है ताकि आप जो है ना उस जिस शेप में आप उसको लेकर आना चाहते हो आप उस शेप में उसको ढाल सकते हो। ये सारा प्रोसेस, इसके पीछे होता क्या है, हम इस बात को समझते हैं। सॉलिड, लिक्विड, ये गैस, ये किसी भी सब्सटेंस की, मैटर की कोई भी स्टेट हो, उसके अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट अलग अलग तरीकों से होती है। अगर सॉलिड की बात की जाए तो मैं यहाँ पर एग्जांपल समझा देता हूँ बेटा। सॉलिड की अगर बात की जाए, ये एक सॉलिड है, ठीक है, मैंने एक शेप बना दिया एक सॉलिड का, ये एक सॉलिड है। तो पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होगी सॉलिड के अंदर वो किस तरह से होती है, पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरह से होती है कि एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डेड होते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल एकदम बॉन्डेड होते हैं। ये एक लेयर बना दी, इसके साथ मैं दूसरी लेयर भी बना दूं, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा सॉलिड का जो मैटर था, यानी पूरे सॉलिड का जो सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होगी। क्या ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतने स्पेसेस हैं कि ये मॉलिक्यूल, इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल लीनियर यानी ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर सके? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ ही दूसरा मॉलिक्यूल जो कि उसके टाइटली पैक्ड हुआ है। इसी तरह अगर इस पे वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म की जा सकती है, 100% आप लोग सही सोच रहे हैं। वाइब्रेटरी मोशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े से स्पेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे रहता हुआ थोड़ा फॉरवर्ड देन फिर बैकवर्ड मूव कर सकता है। बहुत ज़्यादा कम गुंजाइश के अंदर ऐसा पॉसिबल है।
तो ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए सर्कुलेटरी या रोटेट कर सके मॉलिक्यूल्स तो नहीं करेंगे। सॉलिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की मोशन परफॉर्म की जा सकती है जो कि वाइब्रेटरी है। अब क्या करोगे, जब ये वाइब्रेटरी मोशन ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसे हीट दे रहे हैं। हीट देकर अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स जो पहले ही एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, अब मोर फ्रीक्वेंटली और एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ टकराव करेंगे। तो इनको क्या होगा, अब जब एक दूसरे के साथ जब बहुत ज़्यादा, अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, अब हम क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है, और अब हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 50 बच्चा है और हमारे पास 30 चेयर्स मौजूद हैं, तो क्या होगा एग्जैक्टली अब आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, यानी एक चेयर पे एक बेंच के साथ 3 बच्चे भी एडजस्ट होंगे। वहाँ पर 3 बच्चे होंगे तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वहाँ एक दूसरे के साथ क्या हो सकता है, एक दूसरे के दरमियान टकराव पैदा होगा, और ये जो टकराव पैदा होगा इसकी बुनियाद पर वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो टकराव पैदा होगा, जो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होंगी, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होने की वजह से एक दूसरे के दरमियान स्पेसेस क्रिएट करेंगे, और ये स्पेसेस ही एक्सपैंड का फिनोमेना कराता है। ठीक है, यानी हीट देकर आप क्या करते हो, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बढ़ा देते हो, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल के दरमियान जो मीन फ्री पाथ होता है वो बढ़ जाता है, उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वही रॉड जिसका साइज एक्चुअली L1 था, और अब वो बढ़ के कितना हो गया, L2 हो गया। अब वो बढ़ के कितना हो गया, L2 हो गया। ये तो हो गया वो चेंज होने के बाद कंप्लीट साइज, जिसको मैंने L2 का नाम दिया है। अगर ऑब्जर्व करो तो कितना चेंज आया, L1 इनिशियली इतना था, L2 इतना हो गया, जो चेंज आया वो ये था। ठीक है, जो चेंज आया बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो कितना आ गया, इतना चेंज आ गया। तो ये चेंज बेसिकली कब पैदा होता है, ये चेंज तब पैदा होता है जब आप क्या करते हो, किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट को हीट करते हो। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स पर। पहले तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि यार किसी भी सब्सटेंस को हीट की बुनियाद पर अगर हम एक्सपेंड करते हैं, उस प्रोसेस को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, और ये जो चेंज आएगा ये डायमेंशनली आएगा, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम के अंदर आ सकता है। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसकी टाइप्स भी कुछ इसी बुनियाद पे की गई हैं। यानी पहली टाइप लीनियर एक्सपेंशन है। लीनियर पे अगर जरा गौर करें तो ये लेंथ से ड्राइव हुआ है, लेंथ इसी से ड्राइव हुई है। ठीक है, लेंथ कहते हैं लीनियर को। ठीक है, तो जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस की लेंथ में चेंज आएगा, उस वो टाइप कौन सी हो जाएगी, लीनियर एक्सपेंशन। और अगर बात की जाए सुपरफिशियल एक्सपेंशन की, तो सुपरफिशियल जो है वो एरिया को बताता है। एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यानी जो उसका डाया होगा, वो अगर बढ़ेगा तो आप क्या होगा, बेसिकली आपने क्या किया, उस सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट का एरिया चेंज कर लिया, तो वो कौन सी टाइप में आ जाएगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन में। इसी तरह अगर हम बात करें उसके कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर अगर चेंज आएगा तो वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने नाम से ही डिफाइन हो जाते हैं। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब जब कभी किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंज आएगा, उसके एरिया में अगर चेंज आ गया तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और अगर उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को इसकी डेफिनेशन भी लिखवाने की जरूरत है, ये ऑनवर्ड्स आप लोग खुद लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को अगर डिफाइन करें, मैंने सब्सटेंस आर हीटेड, दे अंडरगो चेंज इन लेंथ। अगर आप सिर्फ इसकी चेंज के अंदर, लेंथ के अंदर चेंज लिया है, तो वो कौन सी टाइप हो जाती है, लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन हो गई। इसी तरह अगर उसके एरिया में चेंज हो गया तो सुपरफिशियल, और वॉल्यूम में चेंज आ गया तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है जी, आज हम अपने लेक्चर को सरसरी ऊपर से जो बातें थी समझने की वो हमने कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझेंगे, जो एग्जाम में सवाल बनकर आता है, और उसके अंदर भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। ठीक है, कि किस तरह से उसको ड्राइव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक उसके बाद के टॉपिक हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।